हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है भवानीखेड़ा और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं भवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी। बड़ी बातें सब परिचित हैं। कहाँ खड़ा पाते हैं चुनाव के अंदर? फिलहाल आपकी क्या पोजीशन है? रामकिशन फौजी को टिकट मिलेगी, 1 दर्जन और प्रत्याशी हैं और प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। इलेक्शन के दौरान में तो मांगी जाती है। टिकट की मारामारी उसी पार्टी की होती है जिसकी सत्ता नजदीक हो, सत्ता आती दिखाई हो। आज कांग्रेस पार्टी की जो मारामारी, बहुत उम्मीदवार लोग टिकट मांग रहे हैं, मुझे खुशी है। जब हवा विपरीत थी जब भी हम लड़े, हवा पक्ष में थी जब भी हम लड़े और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। कि मैं मनोहर बोल रहा हूँ, वो 40 पे आके रुक गए। आप 70 पार बोल रहे हैं और वो पैटर्न दीपेंद्र हुड्डा इस जगह 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के और 5 को कहीं न कहीं टिकट मिलने का पूरा आश्वस्त है और वो लगातार फील्ड में जा रहे हैं। खर्चा पर्चा जो भी नुंशी हो रहा है आपकी तरफ वो भी कर रहे हैं। तो सब भगदड़ तो आपकी पार्टी में मचने वाली है बीजेपी की तरफ कुछ दिन बाद। जो 10 साल का मौका लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने दिया, वो आज ठगिया सा महसूस कर रहे हैं। आपकी भी 50 साल सरकार रही है। हमारा आप यमुना की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हो, लेकिन सतही समाधान आपने भी नहीं किया। आप अगर चुनाव के समय आप एक मुद्दा लेके आते हो, SYL का पानी लेके आएंगे, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे चौधरी बंशीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे आप XYZ चौधरी भजनलाल हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये हवा अभी तो निकल के आया है और आप वही पैटर्न आप अपना रहे हैं। आपने क्या कर दिया? फौजी साहब 3 बार विधायक रह चुके हो आप जी। आपने भवानीखेड़ा का क्या बदल दिया? आप बता दीजिए। हमारा विधायक 10 साल के दौरान में जहाँ कभी ना दुख के अंदर आया, ना कभी सुख के अंदर आया, हो सकता है 10 साल के अंदर 10 ही बार आया होगा, 10 ही बार आया होगा। आप फौज से रिटायरमेंट हो, बिल्कुल 3 बार विधायक रह चुके जी। तो अब कौन सी 30 बाकी रहेगी? फौजी सब दोबारा मैदान में उतर गए। लेकिन मेरे अपने कार्यकाल के दौरान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब सरकार थी, उस सरकार के दौरान में मैंने बहुत ज्यादा रोजगार दिए, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बगैर सिफारिश, बगैर जाति, बगैर भेदभाव। मैं तो अभी तो काम करने लायक हुआ हूँ। मैं पहले फौजी था, पहले बच्चे थे, फिर फौजी था। फौजी के बाद में मैंने राजनीति में आया, मैंने सीखा, मैं संघर्ष करना सीखा, मैंने काम करना सीखा, अब काम करने के रास्ते सीखे, तो अब लोगों को बहुत काम आऊंगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, सपोज करिए आपके बेटे को भी नहीं मिली, तो रामकिशन फौजी और आपका दोनों पिता पुत्र यहीं पे खड़े रहेंगे या फिर वो किसी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं का बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल कांग्रेस का सच्चा सिपाही जीवन कांग्रेस में जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, आप उनसे, यहाँ के लोग सब कहते हैं बार बार, कितने संतुष्ट है? क्या वो थोड़े बहुत कानून किया लोगों के आंसू पे भवानीखेड़ा में खड़े उतर पाए? सबसे पहले एक सामाजिक होना जरूरी है। ना इसमें सामाजिकता, ना इंसानियत, ना इस क्षेत्र की 10 साल के दौरान में सूद ली। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है भवानीखेड़ा और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं भवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी। बड़ी बातें सब परिचित हैं और ये कांग्रेस से पहले उम्मीदवार रह चुके हैं यहाँ से और विधायक भी रह चुके भवानीखेड़ा से। फौजी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। मैं लांबा साहब आपका स्वागत भी करता हूँ। 24/2 का जो सच खबर दिखाते हैं उसका धन्यवाद करता हूँ जी। और आप आज भवानीखेड़ा बरसी गांव के अंदर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी साहब चुनाव का समय है, सभी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं और आप भी उस प्रत्याशियों में मौजूद हैं। कहाँ खड़ा पाते हैं चुनाव के अंदर? फिलहाल आपकी क्या पोजीशन है? रामकिशन फौजी को टिकट मिलेगी, 1 दर्जन और प्रत्याशी हैं और प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। वो भी अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, आप भी अपनी दावेदारी जता रहे हो, तो कहाँ किस जगह खड़े पाते हो अपने आप को? देखिए लांबा साहब है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। इलेक्शन के दौरान में तो मांगी जाती है। अब विधानसभा का इलेक्शन नजदीक है, 5 साल पहले तो किसी ने मांगी नहीं। और टिकट की मारामारी उसी पार्टी की होती है जिसकी सत्ता नजदीक हो, सत्ता आती दिखाई हो।
आज कांग्रेस पार्टी की जो मारामारी, बहुत उम्मीदवार लोग टिकट मांग रहे हैं, मुझे खुशी है। खुशी इस बात की कि हमारी पार्टी माँ होती है। मैं कांग्रेस पार्टी का 21 साल से कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते हमारे बवाड़ी खेड़ा हल्का के 36 बिरादरी के भाई और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जैसे भी हालत हुई, जब हवा विपरीत थी जब भी हम लड़े, हवा पक्ष में थी जब भी हम लड़े, और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी जब तय होगी, वो टिकाऊ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, काम करने वाला, लोगों में लोकप्रिय, ईमानदारी, तो जब मजबूती के साथ हमारी सारी चीजें हमारे पक्ष में होंगी, तो मैं समझता हूँ उम्मीदवारी हमारी दावेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। तो जैसा आपने बताया है, कांग्रेस में आज जिताऊ पार्टी है, लोग पीछे पीछे हो रहे, जनता जनार्दन चाहती है सत्ता आएगी। ये जिताऊ पार्टी पहली बार बीजेपी का ये हाल तो जो आपका पैटर्न अभी चल रहा है, मैं मनोहर बोल रहा हूँ, यात्रा हजारों की संख्या में उनके पीछे लोग होते थे, और पता नहीं एक जगह 10 रैल या 10 इतनी बड़ी जो आप कर रहे हो, हुड्डा साहब जो कर रहे हैं, दीपेंद्र जी, इस तरीके से खुद खट्टर साहब कर रहे थे। वहां पे लाखों की भीड़ भी देखी है हमने, एक ब्लॉक में 4 बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, जहां 20-30 आदमी जोड़े उन्होंने। आपका वही हाल तो नहीं होने वाला है ये चुनाव के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं मनोहर बोल रहा हूँ, वो 40 पे आके रुक गए, आप 70 पार बोल रहे हैं, वो पैटर्न दीपेंद्र हुड्डा एक जगह 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, और 5 को कहीं ना कहीं टिकट मिलने का पूरा आश्वस्त है, और वो लगातार फील्ड में जा रहे हैं, खर्चा पर्चा जो भी उनसे हो रहा आपकी तरह वो भी कर रहे हैं। तो सब भगदड़ तो आपकी पार्टी में मचने वाली है बीजेपी की तरह कुछ दिन बाद। देखिए लांबा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात ये पहले भी कह चुका, सत्ता जिसकी आती लोग उसी तरफ। आज जो बीजेपी के जो शासन 9.5 साल, लगभग 2 महीने बाकी है इनके 10 साल में, जो 10 साल का मौका लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने दिया, वो आज ठगिया सा महसूस कर रहे हैं। आज बरसात का टाइम है, क्षेत्र के अंदर बहुत पीछे जो हमारा जो पानी आता है यमुना का, और बाढ़ आई हुई है हमारी आज क्षेत्र की बवाड़ी खेड़ा के जो बरसी गांव के अंदर हो, पीने का पानी नहीं है। सताई समाधान तो आपने भी नहीं किया। नाराई आपकी भी 50 साल सरकार रही है, हमारा, आप यमुना की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हो, लेकिन सताई समाधान आपने भी नहीं किया। आप अगर चुनाव के समय आप एक मुद्दा लेके आते हो, SYL का पानी लेके आएंगे, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे चौधरी बंशीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे आप XYZ चौधरी भजनलाल हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये हवा अभी तो निकल के आया है, और आप वो पैटर्न आप अपना रहे हैं। आपने क्या कर दिया? कोई सताई समाधान किया आपने? पानी परवान नहीं टाई। सबको पता है दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं है, पानी इतना ही मिलता रहेगा जब तक यह समाधान हमारा नहीं होता है। आपने सताई समाधान किया फौजी साहब? मैं आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। आप सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के जब मुख्यमंत्री थे, आपने पता होगा, जो हमारा SYL का बहुत लंबी लड़ाई लड़के और SYL को तैयार कर दिया था। कहाँ, कब कर दिया था? चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री होने के नाते SYL गांव के सरपंच को दिखा के लेके आए थे। आप जब छोटे थे, बच्चे थे, अब आपको नहीं पता, जो उस उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सरपंच हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। और चौधरी बंसीलाल के टाइम में पूरा हरियाणा में जो पानी का जो हमारा हक था वो लेके आते थे, और खास करके दक्षिणी हरियाणा में तो लेके आते थे। पूरे हरियाणा का समान बंटवारा मिल होता था। और XYL जो नहर थी, वो अगर चौधरी बंसीलाल की सरकार ना जाती तो उस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके। हमारा 95% उसका काम भी हो चुका था, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आ गया था। और आदरणीय स्वर्गीय इस देश की प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं है, इंदिरा गांधी के द्वारा कांग्रेस के शासन काल के दौरान में इसका पंजाब के अंदर कपूरी के अंदर वहां पत्थर लगाया गया था कि हमारा पानी कई सालों से नहीं मिल रहा है। ये बराबर जो पंजाब और जो हरियाणा अलग हुए थे, जो 2 भाई अलग अलग हुए थे, सबका बंटवारा हुआ था, तो हमारा पानी को नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं विधायक था, जब हमारी सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हमारे क्षेत्र को अंदर पानी मिलता था। मैं नहीं कहता, मेरे बाद में ये लोग बैठे, इनसे पूछना। आज जो क्षेत्र है हमारा बवाड़ी खेड़ा का, इन दिनों में नहरों के अंदर पानी फालतू होता था। जहां आखिरी कूना, आखिरी टहल जो होती थी ना किसान की,
वहां भी पानी जाता था। बरसात नहीं है अब की बार, आपको पता है 90 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामान्य में बरसात नहीं हुई। इस समय तो बरसात में पानी ऑटोमेटिक होता है, पहले बरसात में ज्यादा, बरसात कम होगी। स्थायी समाधान आपने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मोदी साहब ये माने या ना माने, चलो इस टॉपिक को हम बंद करते हैं। सबको पता है पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि पार्टियां गुमराह करती हैं, जुमलेबाजी करती हैं। असवाइल का काम किसने नहीं किया, किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा। आज भी किसान गरीब है, पहले भी गरीब था और आगे भी गरीब रहेगा। अपने अपनी तुमड़ी, अपना अपना राज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब एक ही पैटर्न पे चलते हैं। मोदी साहब आप विधायक बने, 2 योजना रहे विधायक। लांबा साहब, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका अधिकार है और मैं आपके सामने हूँ। सच बताना मेरा अधिकार है, मैं सच बताता हूँ। ऐसा नहीं कह सकते आप कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में एक स्थायी समाधान के जो एक हमने नहर, एक और अलग लिंक बनाई, आसिफ बुटाना नहर, ताकि इस क्षेत्र के लिए, दक्षिणी हरियाणा के लिए, भवानी खेड़ा के आखिरी टेल तक, चाहे लोहारू का क्षेत्र हो, उसके लिए हमने बनाई। और ये इन्होंने, जब बीजेपी की सरकार आई, खट्टर साहब की सरकार आई, इसने बट्टे खाते डाल दिया। आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहर बनवाना और पानी लेके आना, फौजी साहब अलग अलग समाधान है इसका। असवाइल की बात हो रही है, असवाइल का किसी ने नहीं सोचा आज तक। जब तक पानी नहीं आएगा असवाइल का, हमारे हिस्से का, हरियाणा ऐसे ही पानी से तरस रहेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। स्थायी समाधान किसी ने नहीं खोजा। फौजी साहब आप 2 योजना यहाँ विधायक रह चुके हैं। मैं आपका उसका पहले जवाब दूंगा, जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। लांबा साहब, ऐसा नहीं कह सकते हमारा पानी यमुना से मिलता है। आप ये भी नहीं कह सकते हमारे टाइम में, आज के टाइम में आप देखिए यहाँ से पानी हिमाचल से आता है। हिमाचल के अंदर बहुत भारी बरसात हो रही है, ठीक है, वहाँ फ्लड आया हुआ है। ये दूसरी नहर, जूही की नहर के अंदर जाके देखिए, आप भरी पड़ी है। आप हिरावाल की नहर, महेंद्रगढ़ के अंदर जाके देखिए, नहरों में पानी, दिल्ली के अंदर जो ड्रेनेज है वो भरी पड़ी है। हमारा बंटवारा जो भेदभाव कर रखा हमारी नहरों के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ, हमारी नहरों के साथ, चाहे हमारी हांसी की नहर हो, चाहे सुंदर नहर हो, चाहे कोई और क्षेत्र की नहर हो, मेरे टाइम में कभी भी हमारा जो पानी बनता था मैं लेके आया। 10 साल में इस क्षेत्र का जो CPS भी रहा, विधायक भी रहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमने कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, जब तक हमारा जो भाखड़ा का पानी है वो हमारे को मिलेगा, वो मिलने के बाद में और ज्यादा मिलेगा। पीने का पानी नहीं है। मान लेते हैं पानी लेके आए, जनता जवाब देगी। यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, आप गाँव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, आप भी टिकट मांग रहे हैं। अब यहाँ से विधायक 2 बार रहे हैं। मैं 3 बार रहा हूँ। 3 बार विधायक, और तीनों बार कांग्रेस से। एक बार चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी, विकास पार्टी से, चौधरी बंसीलाल और मैं, हम 2 ही विपक्ष में 2 थे। फौजी साहब 3 बार विधायक रह चुके हो आप जी। आपने भवानी खेड़ा का क्या बदल दिया, आप बता दीजिए। 3 बार विधायक की पूरी पावर होती है, विधायक पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा कर सकता है, पूरे क्षेत्र को हर घर तक अच्छी खासी सुविधा पहुंचा सकता है। ना तो सड़कें थी, सड़कें भी शायद अब बनी होंगी मेरे ख्याल से, ये चौड़ी चौड़ी, और बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार खूब पेट थपथपा रही है। हर गांव में 200-250, बड़े गांव में उनमें 200-250 नौकरियां मिली है बिना खर्ची बिना पर्ची की। जो डीजेऊ करते थे, जो पढ़े हैं, जो बेचारे गरीब थे, जिनके घर पे छत भी नहीं थी, वो बच्चे नौकरियां लगी है, सरकार कहती है। और आप कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये बता दीजिए। आप बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, आप मीडिया के साथी मेरे सामने। नहीं, सरकार कहती है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। सरकार क्या कह रही है वो सरकार जाने। नहीं, जो पैटर्न वो बताना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ लांबा साहब, मैं जिस गाँव में बैठा हूँ, यहाँ मैंने बिजली घर बनवाया। बिजली की हालत इतनी खराब थी, यहाँ 2 फेस बिजली के मिला के यहाँ जब लाइट जलती थी, बहुत बड़ा बिजली घर, ठीक है। मैंने यहाँ वाटर बॉक्स बनवाया। पता करिए, यहाँ पीने के लिए तराई तराई होती थी। जब हमारी सरकार आई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, मैं इस क्षेत्र का विधायक था। यहाँ बढ़ने के लिए, गलियों के लिए रास्ता नहीं था। 90% गलियां, पार्क, हरियाणा में जाओगे कहीं पार्क नहीं, आप सामने देखो उतरोगे, आप देखोगे पार्क देखना। स्कूल अपग्रेड कराया हमने, महिला कॉलेज, भवानी खेड़ा जाओगे 50 साल की मांग थी, हमने महिला कॉलेज बनवाया। उसके बाद में आप जाओगे जमालपुर के अंदर ITI बनवाई। उसके बाद में आप जाओगे भवानी खेड़ा में बहुत बड़ा वाटर वर्क्स, जो आने वाले 50 साल के अंदर काम आएगा। आप उसके बाद में जाओगे यूनिवर्सिटी बनाई प्रेमनगर का। उसके बाद में जाओगे मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाया मैंने, खड़क के अंदर ITI बनवाई, बहुत स्कूल अपग्रेड बनवाए, ड्रेनेज। जहाँ बरसी का जो क्षेत्र था, ये ऐसा क्षेत्र है बहुत ही, यहाँ नहर में पानी जब नहीं आता था तो मैंने एक अल्टरनेट एक रास्ता चुना, जहाँ फ्लड, रोहतक की साइड से जो फ्लड का पानी, जो ज्यादा पानी बरसात के टाइम में बहता था, उसको पानी को मैं अपने एरिया के अंदर, इलाके के अंदर मैंने ड्रेन बनवाई। ये ड्रेन बरसी के अंदर पूर्व होते हुए आगे जाती है। अगर थोड़ी सी बरसात होगी तो नहर की जरूरत भी नहीं, ड्रेन से पानी उठा के किसान को
ये बड़सी के लोग बैठे हैं, इनसे पूछना कितना फायदा किसान को हुआ। तो मैं ये समझता हूँ मेरे टाइम पे जब काम हुआ, जो आज का टाइम, इतना काम कभी नहीं हो सकता। हमारा विधायक 10 साल के दौरान में जहाँ कभी ना दुख के अंदर आया, ना कभी सुख के अंदर आया, हो सकता है 10 साल के अंदर 10 ही बार आया होगा, 10 ही बार आया होगा। चलो ठीक है फौजी साहब, मान लेते हैं आपने विकास कार्य करवाए, 3 बार यहाँ से रहे हैं, आप फौज से रिटायरमेंट है, बिल्कुल 3 बार विधायक रह चुके, जी। तो अब कौन सी टीस बाकी रहेगी? फौजी साहब दोबारा मैदान में उतर गए, अब कौन सी ऐसी ललक है, कौन से ऐसा करवाना चाहते हैं क्या? एक बार फौज में सेवा दे दी, 3 बार यहाँ जनता की सेवा कर दी, तो फिर आप फौजी साहब फिर दोबारा मैदान में आ गए, क्या सोच के, क्या विजन लेके आए हैं, क्या मैनिफेस्टो है, क्यों? लांबा साहब बिल्कुल कहा, मेरे पर बहुत बड़ी टीस है। मैं इस क्षेत्र से पैदा हुआ हूँ, मेरा गांव इस विधानसभा बवानी खेड़ा के अंदर आता है, मेरा गांव सिपर गांव है, ये अपने परिवार के लोग हैं। इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा इलाके के अंदर ना ये तो मैंने विकास गिनाए, यहाँ का विकास नहीं हो पाई थी। मैं ये नहीं समझता मैं सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे अपने कार्यकाल के दौरान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब सरकार थी, उस सरकार के दौरान में मैंने बहुत ज्यादा रोजगार दिए, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बगैर सिफारिश, बगैर जाति, बगैर भेदभाव। अगर सरकार ये कहते बिना खर्ची पर्ची, अगर बिना खर्ची पर्ची थी, HPSC के ऑफिस के अंदर पैसे पकड़े गए, वो किस लिए पकड़े गए? HCSC का जो अधिकारी, वो सेक्रेटरी था, वो जेल के अंदर, वो किस लिए गया? एस बोर्ड की जो भर्तियां कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रही है, कैसे पैसे जा रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे कार्यकाल के दौरान में हमने जो काम किए थे, उसके मुकाबला अगर इस क्षेत्र का विधायक आज मंत्री है, जब गांव के अंदर नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा? मेरे ये ललक है, मेरे ये चसक है, इस क्षेत्र का विकास जितना भी हो। क्या विकास करना चाहते हो? मैं विकास ये करना चाहता हूँ, एक तो हमारी नहरों का सबसे बड़ा। आपको नहीं लगता आप 3 बार सेवा दे चुके हो, आपको जनता ने बड़ा प्यार मान सम्मान दे दिया, रामकिशन फौजी को फौज ने सबसे बड़ा मान सम्मान दे दिया, अब और किसी को भी मौका दे दीजिए। बाकी काफी जनसंख्या यहाँ पे, युवा चेहरे, पुराने चेहरे, चलो आशीर्वाद देते हैं। और साथ साथ आपके बेटे ने शायद फार्म भर दिया, सुना है? नहीं, और आपने भी फार्म भरा है? नहीं, बेटे भी भरेगा, वो जिला का प्रधान है यूथ का। और वो हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, यहाँ राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने एक वोटिंग के द्वारा वोट लोगों ने, लोग जो नौजवान थे उन्होंने डाले, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटर जीते। दूसरा, मैं तो अभी तो काम करने लायक हुआ हूँ। मैं पहले फौजी था, पहले बच्चे थे, फिर फौजी था, फौजी के बाद में मैंने राजनीति में आया, मैंने सीखा, मैं संघर्ष करना सीखा, मैंने काम करना सीखा, अब काम करने के रास्ते सीखे, तो अब लोगों को बहुत काम आऊंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं ये समझता हूँ, अभी मेरी उम्र कितनी हुई है? लांबा साहब आपसे छोटा हूँ, अभी मैं 52 साल का आया हूँ। 52 साल का तो 52-53 साल तो उम्र तो बहुत काम करने की होती है। पहले नादानी होती है, फिर जवानी होती है, फिर काम करने का समय होता है। अब समय आया है, मेरा ललक और चसक है, अगर लोग मौका देंगे, अगर अकेला टिकट से नहीं, अगर लोग मौका देंगे तो मैं समझता हूँ। आज देखिए बरसी के अंदर हमारे 6 महीने, पिछले 6 महीने से हमारे जो एक रोड निकला है, यहाँ बाईपास निकला है, और किसान की जमीन का मुआवजा पूरा नहीं मिला, किसान की जमीन को 2 टुकड़े कर दिए, किसान की जमीन धक्काशाही अलाट कर ली, और उसके बाद में खेत में जाने का रास्ता नहीं, सरकार सूद नहीं ले रही। मुआवजा तो खैर कभी न कभी देना पड़ेगा सरकार को, आपकी सरकार देगी या नहीं देगी तो और दूसरी सरकार देगी। नहीं, जब किसान की सरकार, किसान जमीन ले ली, किसान की जमीन लेने के बाद में अगर आप यहाँ 80 के नजदीक जाओगे, वहाँ 1 करोड़ रुपए मुआवजा। हमारे बरसी के किसान को कितना मुआवजा? 26 लाख है। कलेक्टर रेट नहीं, वहाँ जमीन की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। प्राइवेट लोग, आज जो प्राइवेट लोग जो आपस में कोई जरूरत के अनुसार कोई काम का मतलब एक देता है, एक लेता है, तो कम से कम 50 लाख रुपए मिनिमम है। 60 लाख भी हो सकती है, 70 लाख भी हो सकती है, और सरकार ने 26 लाख में खरीद ली। 24 लाख में, 24 लाख में। इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। इस 2 भागों में पानी जाने का रास्ता नहीं, खेत का रास्ता नहीं। ठीक है फौजी साहब, आपके बेटे आपने टिकट कई मानसिक दबाव और प्रेशर बना रहे हो कांग्रेस पार्टी पे? नहीं, मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं, और अपने बेटे के लिए ये नहीं है। 3 पीढ़ियां लड़ी है पीछे, आप तो उसी पैटर्न पे आप चले? कोई पैटर्न नहीं है ये, और नौजवान साथी खड़े हैं, इनका नंबर नहीं आएगा। अप्लाई करें, पहले रामकिशन फौजी, फिर मेरा बेटा,
फिर मेरा पोता आ जाएगा। यानी कि पहले चौधरी बंशीलाल, फिर उसका परिवार, फिर चौटाला साहब का परिवार आ गया, अब कहीं ना कहीं और कई छोटे बदलनाथ का परिवार, फिर रामकिशन फौजी का परिवार, फिर विशंबर वाल्मीकि का परिवार, ऐसे ही आते रहेंगे छोटे जो लोग हैं उनके। आपका जवाब सही है लांबा साहब। परिवारों से राजनीति नहीं चलती, जनता जब चाहती है। ऐसे परिवार थे जो हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवार थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, लोकसभा एमपी, जनता चाहती है जब बनते हैं। अब वो परिवारों का मैं किसी की बुराई नहीं करता, टिकट लेना एक अधिकार है, पार्टी को टिकट देना उसका अधिकार है, वोट देना लोगों का अधिकार है। हर आदमी मनसा चाहती है। आप नहीं चाहते बड़े पत्रकार बने, क्या यही गांव में रहेंगे? आप नहीं चाहते मेरा चैनल बहुत बड़ा बने, आप नहीं चाहते लोगों की आवाज उठाऊं। तो ऐसे ही हमारा जो है अप्लाई करना पार्टी का फैसला है। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो आज राजनीति में जो भगदड़ मच रही है, पैसे के बलबूते पे जो राजनीति बीजेपी कर रही है, एक एमएलए था बंसीलाल जी का, वही इन लोगों की सरकार थी। ऐसे ही मंत्री बनाने की लालसा देने की बहुत बातें हुई थी, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है फौजी साहब, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, सपोज करिए आपके बेटे को भी नहीं मिली, तो रामकिशन फौजी और आपका दोनों पिता पुत्र यहीं पे खड़े रहेंगे या फिर और किसी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं का बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कोई कई बार होता है, कई बार देखा जाता है आप कैसे कई पार्टी के चुनाव लड़ रहे हो, साथ ना भी मिले, मान गए आप ऐसे तो सच्चे सिपाही रहेंगे साथ खड़े? बिल्कुल कांग्रेस का सच्चा सिपाही जीवन कांग्रेस में जाएगा। लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? ना मिले जब बात करना पीछे ना, देखा है चुनाव का माहौल कितना बुरा था। नहीं, हमारे ना माहौल बुरा था बीजेपी के सामने, क्योंकि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के भगदड़ मच गई, तो ये भगदड़ आपकी पार्टी में मचने वाली है। रामकिशन फौजी जब भी कांग्रेस में था और जब इतना विपक्ष को दबाया जा रहा था, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, 70 पार के नारे दिए जा रहे थे, उस टाइम भी मैं बीजेपी का मुकाबला करके और मोदी के नाम के वोट लिए लोगों ने, मेरे को विधानसभा में फौजी के नाम के वोट मिले और फौजी ने मुकाबला किया। अगर 5200 वोट मेरे हो जाते तो रामकिशन फौजी चौथी बार यह क्षेत्र का विधायक होता। ठीक है। और ये 70 पार के नारे के जैसे झूठे हुए। अच्छा मुझे एक बात बताइए फौजी साहब, आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं या अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं? और बता दीजिए, दोनों फाइट में आप पिता पुत्र, आपका बेटा भी प्रचार में, आप भी प्रचार में भवानीखेड़ा में? देखिए मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, वो LLB है, LLM है, PhD की लगभग उसकी पूरी हो चुकी है। वो बाप का बेटा सहयोग करना बेटे का फर्ज बनता है। और लोगों का हमारे जो आज के लोग हैं, मेरे भाई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ये मेरे लोग दुख सुख के साथी है। बाप बेटे का अगर समय होता है, जब अदालत बंद हो जाती है, अदालत में कहीं छुट्टी ले लेते हैं, तो वो मदद करने आता है। ना मैं बेटे के लिए कर रहा, ना मैं अपने क्षेत्र के और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, क्षेत्र में विकास करने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कैसे मजबूत हो, उसी के तहत आज बड़सी के अंदर नहीं, मैं आज 20 गाँव में गया हूँ। बहुत भारी उत्साह, बहुत कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। 3 तारीख को 3:30 बजे भवानीखेड़ा के अंदर हमारे आदरणीय, लोकप्रिय, संग्रहशील और बहुत अच्छे इंसान, रोहतक लोकसभा से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आएंगे। हिसाब मांगो यात्रा, हम हिसाब मांगेंगे इस सरकार से। आप बिना पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं। आज बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आप बिना गैर पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं। ये लोग विदेशों में, हमारे नौजवान बच्चे जमीन बेच के रोजगार के लिए क्यों जा रहे हैं? हम ये उनसे हिसाब मांगेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, हमारे सांसद भाई जयप्रकाश जी जो हमारे हिसार से, जो भवानीखेड़ा के हमारे सांसद है, वो उनके साथ आएंगे। हम कहेंगे हमारे साथ क्यों भेदभाव किया, हमारी नहर खाली क्यों है, किसान को आज फसल सूख गई। हमारे पिछले 9 साल से लांबा साहब हमारे कपास की खराब हुई है, मुआवजा नहीं मिला। हमारी बहुत फसलें, सरसों की फसल पीछे खराब हो गई थी, कोई मुआवजा नहीं मिला। ये सरकार, इसलिए हमारी लड़ाई है, ना कि हमारे बाप बेटे की ये लड़ाई नहीं है, हमारे क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र के भेदभाव की। और मेरा जो बेटा है, मेरे कहने से वो लोकप्रिय नहीं हो सकता, मेरे बड़े कहने से कुछ नहीं हो सकता। वो लोगों की मर्जी है, किसको बनाए किसको ना बनाए। मैं ये समझता हूँ, मैं 25 साल पहले विधायक बना था। मेरी ईमानदारी, मेरी इंसानियत, मेरे काम देख के कांग्रेस पार्टी मजबूत को, टिकाऊ को। फौजी साहब एक बात और चलते चलते मुझे इतना बता दीजिए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, आप उनसे, यहाँ के लोग सब कहते हैं बार बार
कितने संतुष्ट है? क्या वो थोड़े बहुत काम किया लोगों के आशाओं पे बावनी खेड़ा में खड़े उतर पाई, मिले नहीं या काम नहीं हुए या क्या? देखिए लांबा साहब, आपने अच्छा सवाल मेरे से पूछा। कोई राजनीति या गांव का सरपंच हो, गांव का जिला परिषद का मेंबर हो, विधायक हो, लोकसभा का सांसद हो, सबसे पहले एक सामाजिक होना जरूरी है। ना इसमें सामाजिकता, ना इंसानियत, ना इस क्षेत्र की 10 साल के दौरान में सूद ली। इतनी बड़ी आपदा कोरोना की आई, हमारा भवानी खेड़ा का 50 बेड का अस्पताल है, वहां मैंने मशीनें रखवा रखी है, वहां पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिली। सर ये सारी बातें बता चुके, एक साल गुमराह करके यहाँ के लोगों को विधायक बन सकता है, लेकिन दूसरी साल भी तो विधायक 5 साल के बाद दोबारा बने हैं। तो ये बार बार तो फिर जनता में कमी है या फिर क्या समझे? फिर जनता उनको बार बार वोट देती है, कोई तो वजह होगी। दूसरी बार उनको बनाए, एक बार परख लिया, दूसरी बार 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 कौन परखेगा? आप कहते हैं कि आप 3 बार बने हैं, जनता मुझ पर भरोसा करती है, मैंने काम भी करवाए, यहाँ पे लोगों के बीच रहा हूँ, कभी मैंने, तो ये दूसरी बार बने। इसका उदाहरण देता हूँ, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मैं पहली बार विधायक रहा, हमारे 32,000 वोट है, 14,000 वोट जीता। दूसरे विधायक रहा, मैं लगभग 30,000, 28-30,000 की बार, हमारे वोट परसेंटेज बढ़े। मैं तीसरी बार विधायक रहा, फिर वोट परसेंटेज बढ़े, और मैं हारा जब मेरे को अब की बार भी 37,000 वोट, जो 32,000 में विधायक रह गया, 37,000 में मैं हार चुका। मेरी परसेंटेज बढ़ी है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ विधायक जो हमारा विशंबर वाल्मीकि आज मंत्री है, अगर वो कोशिश करता, गांव में आता, मंत्री के पास बहुत हथियार होते हैं, बहुत पावर होती है। अगर मंत्री का जब गांव के अंदर विधानसभा के अंदर दौरा होता है, वहाँ प्रशासन के अधिकारी जहाँ रोड टूटा होगा उसको ठीक करेंगे, बिजली के तार नीचे होंगे उसको ठीक करेंगे, बिजली कम आएगी उसको पूरा करेंगे, नहरों में पानी नहीं आएगा उसको पूरा करेंगे, और समस्या आमजन की जो होगी उसको पूरा करेंगे। जब आए नहीं का, ना सामाजिक है ना आना जाना है, तो उसको ठीक कौन करेगा लांबा साहब? इसलिए मैं कहता हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया कि दूसरी बार लोगों ने ये चाहा कि उसने कहा कि मैं एक बार विधायक बना, मुझे एक मौका और दें। मोदी के नाम के खट्टर साहब ने जात पात के नाम से लोगों को बरगलाया, लेकिन सरकार नहीं बनी। 40 सीट चाहिए थी, 40 सीटें आई कांग्रेस की। अगर लोग ये पता होता कि 31 सीट आएंगी, तो लोगों को मीडिया के द्वारा, मीडिया ने गुमराह कर दिए, 70 पार 70 पार। उस 70 पार के चक्कर में सरकार बनेगी, ये जीते नहीं। उस मीडिया ने इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, देश के अंदर बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर दी मोदी के नाम की, डबल इंजन की सरकार। लोगों ने उसके तहत 40 सीटें लगी, और जेजेपी जो यमुना पार, हम इसको बाहर करेंगे, वो यार बन गए, और उन्होंने कट की। ठीक है फौजी साहब, सब लोग देख रहे हैं, चलते चलते इतना बता दीजिए, आप जब अब लोगों के बीच जा रहे हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हो, जब सत्ता हाथ में आ जाती है, आपका पहले 3 टर्म का जो कार्यकाल था, आपके पीछे आए, थोड़े दिन बाद जीत जाएंगे, यहाँ से टिकट मिलती है, तो कमांडो होंगे, ब्लैक कमांडो रखोगे आप, लोगों के बिन पसीने की बदबू आएगी। आज यहाँ पे आप बैठे इनके बीच में, इतने आपके पसीने तरबतर हो, फिर एसी की आदत पड़ जाएगी, गाड़ी में एसी, घर पे एसी, सब जगह एसी, फिर आपके आगे पीछे चपरासी होंगे, पीएन होंगे, आपके आगे पीछे पुलिस होगी गाड़ी, तो फिर ये थोड़ा सा पैटर्न यही रहेगा, या फिर भोजी साहब का अगर टिकट मिल गई यहाँ से जीत गए तो बदल जाएगा एटीट्यूड? क्योंकि सत्ता की सनक वो बहुत ज्यादा होती है आदमी को, और ये सनक बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है, तो क्या? साहब आपका क्वेश्चन ठीक है, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पहले 3 टर्म में नहीं था? मैंने कभी नहीं, मैं तो लाल बत्ती हटाने में सबसे पहले मैं सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती देता था। मैं चौधरी बंसीलाल का सेवक हूँ, चौधरी बंसीलाल की चीजों से, और उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने काम किया। ये चीजें हमारे लिए नहीं है। अगर कोई 2 सिपाही मिल भी गए एजे, तो कोई दे देते, तो मुझे ये भी कभी मांग नहीं है। मैं जब 15 साल में रहा हूँ, लोगों से पूछ लो आप, ये कोई इन चीजों से मेरा कोई फर्क नहीं ना। तो आपकी पार्टी में ब्लैक कमांडो लोग रखते हैं बड़े बड़े, और ऐसे बीजेपी के अंदर पैटर्न आपकी सरकार नहीं अब भी रखते हैं, लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, कमांडो उठा के बाहर फेंक देते हैं। जो लोग वोट दे के आपकी शिखर पे बैठाते हैं, सत्ता में लेके आते हैं, उन लोगों को पसीने की बदबू आती है, मिलने जाते हैं तो कुत्ता बाहर होता है घर के, साहब दिल्ली गए एसी में सो रहे होते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में नेताओं का यही तो पैटर्न है। 5 साल आते हैं, लोगों को गुमराह करते, फिर वोट लो के चले जाते हैं। तो फौजी साहब ये कब तक चलता रहेगा? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और नाली पे कब तक टिका रहेगा? कब तक वोट मांगेगा? आप
यानी कि हमारा विकासशील, विकसित कब होगा हमारा देश? विकासशील ही रहेगा। ये नाली, ये 70 साल से लड़ाई चल रही है हर नेता की। मैं आपके पानी लेके आऊंगा, मैं आपकी बिजली लेके आऊंगा, मैं आपके लिए अस्पताल, मैं आपके लिए शिक्षा, इससे आगे कुछ नहीं। कब तक चलेगी? 70 साल हो गई लड़ाई लड़ते। मोदी साहब 3 बार आप भी रह चुके हो यहाँ से, कि आपने कौन सा यहाँ रोजगार दिया बच्चों को? आपने कौन से ऐसी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवा दी यहाँ पे कह के? मैं बार बार उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता जी। मैं मेरे टाइम में लगभग 4,500 बच्चे नौजवान बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, 36 बिरादरी के मेरे कार्यकाल में नौकरी लगी। ठीक है, बोनी खाना पता कर लेना। दूसरा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कल आपको मंत्री बना देते हैं, आप बन जाए इलेक्शन लड़ने, तो आपका क्या रहेगा? नहीं, हम तो बता नहीं सकते ना प्रोटोकॉल। हम बोलेंगे तो फिर बहुत बड़ा है कि हवा बन जाएगा हरियाणा में, फिर ये कैमरा हमारे हाथ में नहीं होगा, फिर आपकी जगह हमें तो बैठा देंगे लोग। मैं बोलूंगा ये तो नेता है, आप तो नेता नहीं। हैं, और ये कोर्ट का, संविधान का उसमें आर्टिकल लिखा होता है, नेता से सवाल भी करेंगे, नेता को गाली भी खानी सुनने पड़ेंगे, कपड़े भी पड़वाने पड़ेंगे। ये बाकायदा एक एक्ट बनाया हुआ है, नेता को सुननी पड़ेगी। लंबा साहब, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी का आपका पता है, सच्चा होता है, पक्का होता है, बिल्कुल सच्चा होता है। लेकिन यहाँ आके जालसाजी सीख जाता है। नहीं सीखते फौजी, गीता पाकर रख था, जालसाजी नहीं। जब स्कूल में टीचर जो पहली क्लास में जाता है ना, जो टीचर ए सिखाएगा तो यही बोलेगा। शुरू क्या बोलता, बी पहले बोलेगा तो बी बोलेगा। वहां पहले इंसानियत सिखाई जाती है, देशभक्त, राष्ट्रभक्त। सबसे पहले परिवार से पहले देश सर्वोपरि है। राष्ट्रभक्त। मेरे लिए देश, राष्ट्रभक्त हूं मैं, मेरा लिए अपना क्षेत्र और सब चीजें बाद में है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। 70 साल में कांग्रेस ने बहुत काम किया। 70 साल की अगर बात करोगे ना, तो आप थे उस टाइम, ना मैं था जी। या सुई भी नहीं बनती थी। आज इस देश में क्या क्या बनने लग रहा है, ये 10 साल में नहीं बने। ये रोड, ये नदियां, ये बिजली, ये एजुकेशन के हब, ये मेडिकल कॉलेज, ये सारी कांग्रेस की देन है। ईडी का डर नहीं लगता आपको? चलते चलते और पूछ लेते जो सच्चा इंसान होता तो किस चीज का डर नहीं लगता। आजकल ईडी का खौफ बहुत ज्यादा है पूरे हरियाणा में लोगों पे, कांग्रेस वालों पे। क्या बात? मैंने ये सारी चीज, आप 3 बार विधायक रह चुके, हाँ, तो आपको भी पूछा होगा, 3 बार रह चुके, कुछ मोटा कमाया होगा, लेके आओ फौजी साहब। हाँ, मोटा बिल्कुल कमाया। अगर कोई मेरे खाते सारे चेक पहला हो लिए, सब कुछ मैं भुगत चुका। ठीक है, सोने वर्गा हूँ। अरे मेरे खाते में 7,000 रुपए की जरूरत हो तो ले लेगा। अपने पास तो सच्चे आदमी है, पेंशन आती बढ़ते हैं, कोई चिंता नहीं है। जो सच्चा इंसान है, कांग्रेस की इन चीजों की नहीं। ये धक्काशाही कितने दिन चलेगी इस देश में? ये मोदी ये चाहता हो ना, बीजेपी चाहती हो, ऐसे धक्काशाही कभी नहीं चल सकती। अंग्रेज ऐसे ही करते थे, जब ही तो गई ना। ये बीजेपी क्यों गई है? अब की बार बहुमत में क्यों नहीं आई? हरियाणा में 5 सीट क्यों आई? हरियाणा में कांग्रेस का आज माहौल क्यों है? यही तो कारण है इन चीजों की। किसी की, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस के नेता को किसी की इन चीजों की जरूरत है। मैं, मेरे लिए कार्यकर्ता मेरे बेटे से पहले बवाड़ी खेड़ा गया, क्या कि लोग 36 हारू है, जीतू, दुख सुख का साथी हूँ। 25 साल के दौरान में ये पूरा हल्का में चला रहना, कोई दुख सुख कभी नहीं छोड़ा, कोई आपदा ही जब कभी पीछे नहीं रहा। तो मेरी कोशिश है। तो इसलिए 3 बार आपको आशीर्वाद दिया जनता ने, 4थी बार ट्राई कर रहे हैं। अगर साथ नहीं होता तो 3 बार जनता थोड़ी जिताती आपको। ये भी एक बड़ी बात है, पूरा आशीर्वाद दिया बावनी खेड़ा जनता ने आपको। 3 बार कोई विधायक बनता नहीं है, 2 बार तो चलो बन जाते, 30 बार बड़ा मुश्किल होता है। लामा साहब, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप पत्रकार हैं, बिल्कुल सही है। आप सच्चे इंसान हो। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री से मेरे अखबार में छप जाए, वो बात सच्ची होती है क्या? मुख्यमंत्री ने खुद हमारे यहाँ के लोग जाके मिले थे पानी के लिए, बोले तुम्हारे आज खट्टर साहब से, खट्टर ही चला गया। इस हरियाणा को सारा नुकसान खट्टर साहब ने किया है। जात पात की लड़ाई करवा के, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा के, इन्होंने मस्जिद मंदिर की लड़ाई करा के, हर रोज तरह तरह के। अब ये सैनी साहब बिठा दिया। ये इसके साथ वो हाल होगा जब कैप्टन का हटा के जो कांग्रेस ने चन्नी साहब बनाए थे ना, दोनों 2 सीटों पर लड़े थे, दोनों बाहर गए, उससे बुरा हाल होगा। तो दूसरे चन्नी साबित होंगे। मैं चन्नी पैदा होंगे। चलो, लेकिन चलो फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, हमें आपसे खास बातचीत की, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक तो हमारे साथ रामकिशन फौजी बने होते खास बातचीत में भवानी खेड़ा से। तो कितनी प्रतिशत चांस है फौजी साहब को, क्या वास्तव में टिकट मिल सकती है भवानी खेड़ा से, या फिर कोई और उम्मीदवार हो सकता है यहाँ से? अगर फौजी साहब को टिकट मिलती है यहाँ से, तो कितने प्रतिशत चांस है ये भारी बहुमत से जीत सकते हैं कांग्रेस के टिकट से? ये अपनी राय जरूर दे दीजिए, आपके राय का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।